किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता था कि वहां रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, तो कोई कहता था कि उसने वहां भूत देखे हैं। गांव वाले डर के मारे उस हवेली के पास कभी नहीं जाते थे। एक दिन रमेश नाम का लड़का, जो गांव में नया नया आया था, हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। वह थोड़ा निडर और साहसी स्वभाव का था। उसे लोगों की बातें सुनकर यकीन नहीं हुआ कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। उसने तय किया कि वह इस बात की सच्चाई जानने के लिए खुद हवेली में जाएगा। रात का समय चुना क्योंकि लोग कहते थे कि रात में ही भूत हवेली में आते हैं। वह अपनी टॉर्च और लाठी लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचते पहुंचते घना अंधेरा हो चुका था और हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर रमेश ने अपने कदमों को रोक लिया। थोड़ी देर उसने हिम्मत जुटाई और फिर दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने इधर उधर टॉर्च की रोशनी डाली। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली में कोई भी चीज सामान्य नहीं लग रही थी। अचानक हवेली के एक कोने से किसी के चलने की आवाज आई। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और उस आवाज के पीछे चल पड़ा। जैसे ही वह आवाज के नजदीक पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बुढ़िया बैठी हुई है। रमेश को देखकर वह हंसने लगी। उसकी हंसी बेहद डरावनी थी। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि यह बुढ़िया कौन है और यहाँ क्यों है। उसने बुढ़िया से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, मैं इस हवेली की मालिक हूँ। लोग मुझे भूत समझते हैं, लेकिन असल में मैं एक बूढ़ी औरत हूँ जो अकेलेपन के कारण यहाँ आकर रहती हूँ। लोग मुझे देखकर डर जाते हैं और मैंने भी मजे के लिए खुद को भूत साबित करने की कोशिश की। रमेश को ये सुनकर एक राहत महसूस हुई। उसने बुढ़िया से कहा, आपको लोगों को डराने की जरूरत नहीं है। मैं गांव वालों को बताऊंगा कि यहाँ कोई भूत नहीं है और आप सचमुच यहाँ रह सकती हैं, पर इस तरह डराना ठीक नहीं है। बुढ़िया मुस्कुराए और रमेश की बात मान ली। अगले दिन से हवेली को भूतिया हवेली के नाम से बुलाना बंद कर दिया गया। गांव वाले अब बुढ़िया से मिलने भी आने लगे और हवेली में डर का माहौल खत्म हो गया। सीख: डर का सामना करने और सच्चाई जानने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। अक्सर हमारे डर का कारण कुछ ऐसा होता है जो हमारी कल्पना से परे नहीं होता।